साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में आया रिंकू सिंह, केएल राहुल और संजू सैमसन का तूफान। आखिरी ओवर में टीम इंडिया को मिली बेहद ही रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा ओडीआई मुकाबला खेला गया, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से संजू सैमसन और रिंकू सिंह के साथ साथ टीम के कप्तान केएल राहुल ने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए टीम इंडिया को शानदार जीत दिलाई। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इन तीनों बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और साथ ही साथ दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, इस मुकाबले में सिक्का उछाला एडन मार्करम ने, लेकिन गिरा इस बार टीम इंडिया के कप्तान केएल राहुल के पक्ष में। राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से टोनी डे जॉर्जे और उनके साथ रेजा हेंड्रिक्स पारी की शुरुआत करने उतरे तो दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की शुरुआत की। पहले ओवर में ही दो बेहतरीन चौकों के साथ टोनी डे जॉर्जे ने अपनी पारी का शानदार आगाज किया। तो इसके बाद दूसरे ओवर में भी उनके बल्ले से एक शानदार कट शॉट देखने को मिला। जबकि दोस्तों, इस मुकाबले का पहला छक्का 7वें ओवर में देखने को मिला, जब कुलदीप यादव की गेंद को शानदार तरीके से सामने की तरफ लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और काफ़ी शानदार शुरुआत साउथ अफ्रीका की टीम की हो गई। इसके बाद दोस्तों, दूसरे छोर से काफ़ी देर से शांत बैठे रेजा हेंड्रिक्स ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक कमाल का शॉट खेला और 1 बाउंस लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद दोस्तों, शानदार बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में ही टीम के स्कोर को 62 रनों तक पहुंचा दिया और टीम के लिए कमाल की शुरुआत कर दी। लेकिन इसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों का आक्रामक परफॉर्मेंस जारी रहा, जिसके सामने कोई भी भारतीय गेंदबाज इन दोनों बल्लेबाजों को एक बार फिर परेशान करने से नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने अर्धशतक पूरे किए और टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुँचा दिया। अब भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल के लिए मुश्किलें खड़ी हो चुकी थी, लेकिन इसी बीच केएल राहुल ने एक बार फिर टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी सौंपी अर्शदीप सिंह को। लेकिन अर्शदीप सिंह की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे यहां पर टोनी डे जॉर्जे, और वो कामयाब भी हुए और एक बेहतरीन चौका उन्होंने पहली गेंद पर जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों, उनका शानदार परफॉर्मेंस जारी था, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर वो एक स्लो स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर गलती कर बैठे और टीम इंडिया को पहली सफलता 118 रनों के स्कोर पर मिली। भारतीय टीम को पहली सफलता मिलने के बाद तो दूसरी सफलता के लिए भी ज़्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा और दूसरी सफलता टीम इंडिया को मिली रेजा हेंड्रिक्स के रूप में, यानी कि दोनों सेट बल्लेबाज पेविलियन लौट चुके थे और भारतीय टीम इस मुकाबले में वापसी कर चुकी थी। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर टीम के लिए एडन मार्करम और उनके साथ मिलकर राशि वैन डर डुसेन ने एक बार फिर कमाल की बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई इस शानदार बल्लेबाजी ने भारतीय टीम के लिए एक बार फिर मुश्किलें खड़ी कर दी और दोस्तों 33वें ओवर में ही टीम का स्कोर 200 रनों के पार पहुंचा दिया इन दोनों बल्लेबाजों ने। अब तो मुश्किलें खड़ी थी क्योंकि दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और एक के बाद एक कई बेहतरीन चौके इन बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिले। लेकिन इसके बाद टीम इंडिया को एडन मार्करम के रूप में एक और सफलता मिली। लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज क्रीज पर उतरे डेविड मिलर ने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और टीम के स्कोर को काफ़ी तेजी से आगे बढ़ाया। अब तो भारतीय गेंदबाजों को कोई भी बल्लेबाज बख्शने के रूप में नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद दोस्तों, भारतीय टीम की झोली में एक और सफलता आई राशि वैन डर डुसेन के रूप में, जिन्होंने शानदार 82 रनों की पारी खेली। लेकिन इसके बाद दोस्तों, डेविड मिलर और हेनरी क्लासन ने आक्रामक परफॉर्मेंस जारी रखा और एक के बाद एक बेहतरीन शॉट इनके बल्ले से देखने को मिले। आखिरी 5 ओवर में तो इन दोनों बल्लेबाजों ने चौके छक्कों की जड़ी सी लगा दी और भारतीय टीम के सामने विशाल स्कोर खड़ा करने में ये दोनों बल्लेबाज कामयाब हुए। आखिरी 5 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से 70 रन निकले, जिसके चलते भारतीय टीम के सामने एक समय ऐसा लग रहा था कि उतना बड़ा स्कोर यहां पर साउथ अफ्रीका की टीम नहीं बना पाएगी। लेकिन ऐसे मौके पर इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई इस तूफानी पार्टनरशिप ने सब कुछ बदल कर रख दिया और भारतीय टीम के सामने 339 रनों का शानदार स्कोर खड़ा करने में ये टीम कामयाब हुई और 340 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम की तरफ रख दिया। वहीं पर दोस्तों, इस मुकाबले में भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी में बदलाव देखने को मिला, जहां पर ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन पारी की शुरुआत करने उतरे। उम्मीद थी कि दोनों बल्लेबाज टीम को शानदार शुरुआत दिलाएंगे और इस पर वो पूरी तरह से खरा भी उतरे।
जब दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर ही एक कमाल के छक्के के साथ अपनी पारी का बेहतरीन आगाज किया संजू सैमसन ने और दमदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक पुल शॉट के जरिए गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके के लिए भेज दिया ऋतुराज गायकवाड़ ने भी, और दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम के लिए शानदार शुरुआत करने का आगाज कर दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर संजू सैमसन ने मिड विकेट की तरफ एक और कमाल का चौका जड़ा, यह भी काफ़ी बेहद ही शानदार शॉट था। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक कई दर्शनीय शॉट खेले और पावर प्ले में पूरी तरह से भारतीय टीम का दबदबा रहा। भारतीय टीम ने पावर प्ले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 57 रन बनाए, लेकिन पावर प्ले के बाद एक कमाल का छक्का देखने को मिला संजू सैमसन के बल्ले से, जब उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद एक कट शॉट के जरिए बेहतरीन चौका ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से भी देखने को मिला। एक तरफ जहां टाइमिंग से रन बन रहे थे तो दूसरी तरफ पावर का खेल भी देखने को मिल रहा था। संजू सैमसन के बल्ले से तीसरा छक्का 14वें ओवर की चौथी गेंद पर देखने को मिला, जब उन्होंने एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और कमाल का छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ भी 15वें ओवर में एक और कमाल का चौका लगाने में कामयाब हुए। अब दोनों बल्लेबाज सत्य की साझेदारी की तरफ भी बढ़ रहे थे तो अर्धशतकों से भी ज़्यादा दूर नहीं थे, लेकिन यहाँ पर कारनामा किया संजू सैमसन ने, जब उन्होंने 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौके के साथ दमदार परफॉर्मेंस करते हुए अर्धशतक की तरफ बढ़े, लेकिन वो 49 रनों पर पहुंच गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ जो कि कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने अपना अर्धशतक पहले पूरा कर लिया और यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के बीच सत्य की साझेदारी भी हो गई और ऋतुराज गायकवाड़ ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इसके बाद संजू सैमसन के अर्धशतक की बारी थी तो उन्होंने भी दोस्तों एक बेहतरीन कट शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के पार भेजा और कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। संजू सैमसन से जिस प्रकार की पारी की उम्मीद थी वो यहां पर देखने को मिली और इन्होंने 45 गेंदों पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना दमदार अर्धशतक पूरा कर दिया और अपनी वापसी का भी ऐलान कर दिया। इसके बाद दोस्तों अर्धशतक के बाद उनके बल्ले से एक और सामने की तरफ कमाल का छक्का देखने को मिला, यह भी एक अद्भुत शॉट था जिस पर उन्होंने अद्भुत ही शॉट खेला। इसके बाद दोस्तों एक और शानदार गेंद थी जिस पर उनके बल्ले से एक और कमाल का चौका बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ देखने को मिला, लेकिन इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर में टीम इंडिया को पहला झटका ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में लगा, जब उनके बल्ले का किनारा लेकर गेंद विकेट कीपर हेनरी क्लासन के हाथों में चली गई। उनके आउट होने के बाद तिलक वर्मा क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी का शुरुआत किए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों उन्होंने भी संजू सैमसन के साथ मिलकर 30 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप की और भारतीय टीम का स्कोर 145 रनों तक पहुँचा था। तभी एक और बड़ा शॉट वो खेलना चाहते थे, लेकिन इसी बीच अपना कैच थमा बैठे वो मार्को येंसन को और भारतीय टीम को 145 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लगा। इसके बाद तो यहां पर वापसी करती हुई नजर आई साउथ अफ्रीका की टीम, लेकिन इसी बीच क्रीज पर उतरे नए बल्लेबाज के तौर पर श्रेयस अय्यर ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एडन मार्करम की गेंद पर एक कमाल का छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया। यह उनके बल्ले से निकला हुआ कमाल का शॉट था। तो वहीं पर इसके बाद संजू सैमसन ने भी एक शॉर्ट गेंद पर शानदार तरीके से गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 31वें ओवर में एक और कमाल का छक्का देखने को मिला श्रेयस अय्यर के बल्ले से, जब उन्होंने गेंद को एक बार फिर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी और कमाल का परफॉर्मेंस लगकर ये दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से सेट थे। लेकिन तभी दोस्तों एक शॉर्ट गेंद पर श्रेयस अय्यर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर वो गलती कर बैठे और 189 रनों के स्कोर पर भारतीय टीम ने श्रेयस अय्यर के रूप में एक और महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिया। अब भारतीय टीम थोड़ी मुश्किलों में फंसी हुई थी, क्योंकि अब 18 ओवर में भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए थे 147 रन। लेकिन दोस्तों इसके बाद केएल राहुल और संजू सैमसन क्रीज पर मौजूद थे तो दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद दोस्तों 35 ओवर में भारतीय टीम ने 200 रनों का आंकड़ा छुआ, लेकिन अभी भी 136 रनों की जरूरत थी 15 ओवर में मुकाबला जीतने के लिए। इसी बीच संजू सैमसन ने एक कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे छोर से कमाल की बल्लेबाजी जारी रही केएल राहुल की भी और कई बेहतरीन शॉट उनके बल्ले से भी देखने को मिले। उन्होंने पारी का 5वां चौका एक कट शॉट के जरिए लगाया। इसके बाद तो दोस्तों यहां पर भारतीय टीम का स्कोर अब 42 ओवर की समाप्ति के बाद पहुंच गया था 242 रन। लेकिन इसी बीच केएल राहुल ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक और कमाल का छक्का जड़ दिया, जबकि दोस्तों उन्होंने सिंगल डबल व चौके छक्कों के शानदार कॉम्बिनेशन के साथ 52 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। संजू सैमसन और केएल राहुल के बीच हुई पार्टनरशिप में संजू सैमसन का योगदान सिर्फ
17 रनों का ही रहा, जबकि केएल राहुल की कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली। लेकिन इसके बाद दोस्तों 46वें ओवर की पहली गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार फील्डर को ढूंढ बैठे और भारतीय टीम को एक और करारा झटका केएल राहुल के रूप में लगा। लेकिन दोस्तों अब भारतीय टीम मुश्किलों में थी, क्योंकि अब बची हुई 28 गेंदों पर भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए चाहिए थे 76 रनों की जरूरत थी। लेकिन इसी बीच दोस्तों नए बल्लेबाज क्रीज पर उतर चुके थे रिंकू सिंह। इसी बीच दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए संजू सैमसन ने इस ओवर में 2 शानदार चौके लगाए, जिसके चलते भारतीय टीम को बचे हुए आखिरी 4 ओवर में मुकाबला जीतने के लिए चाहिए थे 68 रन। लेकिन क्रीज पर एक बार फिर स्ट्राइक पर आ चुके थे अब रिंकू सिंह और ओवर था तबरेज शमसी के हाथ में। लेकिन उनकी पहली गेंद पर कमाल का शॉट खेलते हुए कमाल का ही छक्का यहाँ पर देखने को मिला रिंकू सिंह के बल्ले से, और पहली गेंद पर छक्के के साथ उन्होंने इस ओवर को बड़ा और बनाने के तरफ आगाज कर दिया। तो ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिले। 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर रिंकू सिंह पूरी तरीके से अपना जलवा बिखेर चुके थे। लेकिन तीसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया। तो वहीं पर चौथी गेंद पर दोस्तों कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला संजू सैमसन के बल्ले से, जब उन्होंने कट के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो दोस्तों वो कहां चुप रहने वाले थे, और की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, और इस ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 24 रन बटोर लिए। और अब भारतीय टीम को जीत के लिए 44 रन चाहिए थे। तभी दोस्तों 48वें ओवर की पहली गेंद पर रिंकू ने एक बार फिर से गेंद को सामने की तरफ साइड स्क्रीन पर 6 रनों के लिए दे मारा। इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इस ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए संजू सैमसन ने भी 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए और भारतीय टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इस ओवर में भी 20 रन बटोर लिए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 49वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार अपरकट शॉट खेला और कमाल का चौका यहां पर जड़ दिया रिंकू सिंह ने। तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से सामने की तरफ एक और कमाल का छक्का देखने को मिला। अद्भुत बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही थी रिंकू सिंह के बल्ले से, और अब भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए थे मात्र 12 रन। तभी दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर एक कमाल का पुल शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे 6 रनों में स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया कमाल की बल्लेबाजी करते हुए संजू सैमसन ने। अब संजू सैमसन अपने शतक से मात्र और मात्र 1 रन दूर थे, और कमाल की बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना बेहतरीन शतक पूरा कर लिया। उनके इस अद्भुत शतक के चलते अब टीम इंडिया जीत से ज़्यादा दूर नहीं थी, क्योंकि आखिरी ओवर में मुकाबला जीतने के लिए चाहिए थे मात्र 4 रन भारतीय टीम को। लेकिन दोस्तों तभी यहाँ पर पहली गेंद पर 2 रन लेने में कामयाब हुए रिंकू सिंह, और अब वो पहुंच चुके थे 44 रनों पर। लेकिन इसके बाद दोस्तों रिंकू सिंह ने ओवर की दूसरी गेंद पर एक और कमाल का छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़ा और कमाल की बल्लेबाजी करते हुए मात्र 20 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा करके टीम इंडिया को इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले में बेहद ही शानदार जीत दिला दी। तो दोस्तों रिंकू और संजू सैमसन की ये तूफानी बल्लेबाजी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।